बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात तो बाद में रखूंगी, बट जितने भी साथी, खासकर युवा साथी, बुजुर्गों का भी सम्मान, युवा साथियों का तहे दिल से शुक्रिया कि सच में हमें हमारे बुजुर्गों का होश चाहिए और उनको हमारा ये जोश चाहिए। तो सबको इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे बीच में अभी जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि महमूद प्राचा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुख्य चेहरा है, नेशनल कन्वीनर है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे बीच में आ चुके हैं। आपको सच्ची और आई थिंक जिनको भी मेरी लड़ाई पता है उनको ये पता है कि ये लड़ाई किस शख्सियत की वजह से संभव हो पाई है, किस शख्सियत की वजह से ये बल मिल पाया है, वो इनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है, ये है सच्चे अम्बेडकरवादी। हमारे बीच में बहन प्रियंका पासवान जी भी आ चुकी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। नाहरपुर से हमारे लीडर राकेश जी आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। धर्मवीर जी के लिए जोरदार तालियां। और हमारी महिलाएं शक्ति जिनको मैं कभी नहीं भूलती, इनके लिए सबसे ज्यादा जोरदार तालियां। और इनके टीम लीडर्स जो मंच पे बैठे, अर्चना जी एंड टीम, सुमन गौतम जी, अर्चना जी, समता सैनिक दल से भी है सारे, और जोरदार तालियां। थोड़ा खड़े हो जाओ ना, लोग देखेंगे कैसे। सर आप भी देखें ये महिलाएं, और इन महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। और एक ऐसी शख्सियत हमारे काजिम भाई, आपने एक सुना होगा, हमारा छोटा भाई 16 साल का हाफिज जुनैद, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी ट्रेन में और उसको कुछ दरिंदों ने सूली के गांठ चढ़ा दिया था मॉब लिंचिंग करके। उनके बड़े भाई हमारे बीच में बैठे हैं, काजिम जी, इनके साथ जोरदार तालियां, इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमने अपने भाई की लड़ाई भी लड़नी है। और हमारे बीच में हरियाणा से चल के एक शख्सियत आई है। देखो इंसान अपनी पहचान कैसे बनाता है और कैसे कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं। बाबा साहिब हमें ये कहते थे कि पाखंडवाद से ऊपर उठना है, और बाबा साहिब ने रात दिन लगा दिया हमारे लोगों को ये समझाने के लिए, खासकर हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको पाखंडवाद से बाहर निकालने के लिए, कि देखो कि तुम्हें दूसरों को देख के अपनी चीजें फॉलो नहीं करनी, जो तुम्हारे बाबा साहिब ने तुम्हें सिखाया तुम्हें वैसा काम करना है। हमारे बीच में सुभाष कुंडू जी आए हैं, जाट समाज से हैं, जोरदार तालियां बजाएं। और मैं हमारे बीच में बहुत साथी जाट समाज से यहाँ पे है, जैसे संजीव साहब खड़े हैं जो पहले दिन से, संजीव तोमर नाम है लेकिन इनका असली नाम संजीव अम्बेडकरवादी है, पहले दिन से मेरे साथ इस मोर्चे पे हैं। सुभाष कुंडू जी के लिए मैं ये बात क्यों बताना चाहती हूँ, सर एक सेकेंड अगर मुझे सुने आप। हमारे बीच में हरियाणा से चल के सुभाष कुंडू जी आए हैं जो कि जाट समाज से, मैं बार बार कह रही हूँ क्यों बताना जरूरी है। मेरे पास एक कार्ड है, मैं शेयर करूंगी सबके साथ। देखो कैसे अपनी पहचान बनाई जाती है। इन्होंने अपनी बेटे की हाल ही में शादी करी सर, बेटे की शादी करी और किसी पंडित को नहीं बुलाया शादी करने के लिए, कोई मंत्र नहीं पड़े। इन्होंने जो कार्ड छपवाया उसके ऊपर बाबा साहब की फोटो, हमारे जितने महापुरुष हैं उन सबकी फोटो लगा के शादी, नॉर्मल शादी करी और कोई पखंडवाद से शादी नहीं करी। ये है चेंज, ये है पैराडाइम शिफ्ट, ये हमें लाना है। और ये समान योग साथी सर आप उठे और हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये एक भाईचारा है दलित मुस्लिम समाज का, दलित मुस्लिम और जिसे कहते हैं जाट समाज का, जो असली बहुजन समाज है उसका भाईचारा ये है। और मुस्लिम समाज मेरे को याद है हमारे बीच में हमारे लीडर, युवा लीडर फरोज जी ओखला से मौजूद है, नाम दूंगी, आसिम जी मौजूद है। जिस दिन से इनको धरने का पता चल रहा है भाई लोग रात दिन, और शाहिद भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियां से बजाओ। अब देखो बाबा साहब ने कहा था ना हम भारत के लोग, और अखंड भारत की बात की थी, और ये अखंड भारत है। इस मंच ने ये कर दिखाया कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस रह गया सर कि हमारे लीडर अभी तक एक नहीं है। आई डोंट नो इसको आप मुझे सर मान लो, मैं सर अच्छा ओ प्राचा साहब कह रहे हैं झूठ मत बोलो डॉक्टर ऋतु, लीडर यही है जो सड़क पे बैठे हैं, जोरदार तालियां बजाओ। लीडर वो नहीं है जो एसी के कमरे में बैठा है, वो लीडर नहीं, मैं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है। आज एसी के कमरों से सोल्यूशन होगा, आपको लग रहा है एसी के कमरों से सोल्यूशन होगा? सर निकलो गरम मकानों से, बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से।
कल गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ना है, ये भी अंग्रेज है। उन्होंने डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ये भी डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ये भी वही कर रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है। और सारे जितने भी साथी बैठे हैं, आप सब जो भी मंच पे यहाँ बोलने आए, हमारे संचालक साहिबा या जो भी यहाँ खड़े हैं महोदय, आप इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बोलना है। मैं दिल से चाहती हूँ कि जो भी युवा अपने दिल में ये आस लेके आया बोलने के लिए कि बहन को समर्थन देना है, वो जरूर यहाँ बोल के जाए, एक एक 2-2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, ताकि जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको हम सुन सके, हम सबकी बात सुने। और ये डॉक्टर रितु सिंह आज आपको यहाँ पे खड़ी होकर ये बात कहना चाहती है कि मंजीत नोटियाल जी की टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप पहले भी आए थे और आज आपके लीडर खुद चल के आ रहे हैं बहन के पास, बहन को समर्थन देने के लिए, इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए। ये लड़ाई नौकरी नहीं, न्याय चाहिए की लड़ाई है, क्योंकि नौकरी दलालों से मुझे नहीं चाहिए, जिनके बीच में खुद, जिनके अंदर खुद टैलेंट और मेरिट नहीं है, जो खुद राजा साहब कहते हैं बाय डिफॉल्ट नॉट फाउंड सूटेबल है, जो कुर्सी पे खुद बैठने के लायक नहीं है, वो हमें क्या नौकरी देंगे। और डॉक्टर रितु को अगर नौकरी लेनी हो, रोटी की ही बात हो, अगर रोटी का ही मसला हो, तो प्राइवेट कहीं पे भी पढ़ा के खा सकती है, अगर रोटी की ही बात है। लेकिन ये बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है, समाज का सर और बाबा साहब के मान सम्मान से जो उन्होंने हमें दिया है, झुकने नहीं दिया जाएगा और खिलवाड़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे आए हैं, ये लड़ाई हमें लड़नी है, ना कि डॉक्टर रितु के लिए, बार बार बोल रही हूँ, पूरे समाज के लिए, जिन लोगों को हजारों के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी से डिस्प्लेस किया गया है, हमारे साथी जो 12-12, 13-13 साल से, ये डॉक्टर रितु और लक्ष्मण एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर रितु और लक्ष्मण यादव सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जो थोड़ा सा एक समाज का चेहरा थे, समाज के लिए बोलते थे, वो निकालेंगे। ऐसे हजारों के हिसाब से हमारे साथी हैं जो 20-20, 22-22, 23-23 साल पढ़ा रहे थे, उन्हें निकाला गया। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि वो बोल नहीं रहे, लेकिन हमें उन सबकी लड़ाई लड़नी है। हमारी जो सेंट्रल कमेटी है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आई दिन प्लानिंग में है। सिर्फ हम 2 कदम पीछे होके आज खड़े हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम से दिल्ली विश्वविद्यालय में, और जो बच्चे होते हैं वो देश का फ्यूचर है और फाउंडेशन है, हमारे समाज की नींव है। तो हम नहीं चाहते उनके एग्जाम्स के, उनके किसी भी चीज के साथ कोई खिलवाड़ हो। हमारा बहुत बड़े आने वाले एक्शन प्रोग्राम की तैयारी, रात दिन हमारी टीम 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग कर रही है। तो मैं चाहती हूँ आज आपको बता दूं, आने वाले कार्यक्रम का अनाउंस किया जाएगा, और जिस साथी ने भी कहा था भूलना मत कि अम्बेडकरवादी हैं, ये तुम्हें झुका के दिखाएंगे। और ये उनका तो वक्त चल रहा है ना साथियों, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जहाज के अंदर जब आप बैठते हैं तो बोलते हैं कुर्सी की पेटियां बांध ले, तो आप भी अपनी पेटियां बांध ले और कमर कस ले, क्योंकि आने वाले, हाथ खड़ा करके बताएं कि तैयारी है अगले एक्शन प्रोग्राम की। जहां का बोला जाएगा वहां का गिलाफ किया जाएगा। अभी पानी इनके यहाँ तक है तो सांस आ रही है, अब पानी यहाँ लाने का वक्त आ गया। साथियों, उठा लो, डंडे के साथ डंडा, और संविधान के रास्ते से चलने की बारी अब आ चुकी है। अब इनको बताया जाएगा कि अम्बेडकरवादी क्या है और क्या कर सकते हैं। बस कुछ ही दिन का इंतजार है, आपको शायद कल या परसों तक बड़ी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप सबको इसी ताकत के साथ, और युवा शक्ति को, क्योंकि भारत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो भारत को क्या बचाएंगे जिनके पुरखों ने भारत बनाया ही नहीं। हमारे पुरखों ने भारत बनाया है, तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। जाट भी शूद्र है, दलित है, उनको अलग ना निकाले तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने अलग नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं। आपने एक बात की, सारी चीजें सर छोटू राम ने भी एक बात कही है कि जाट शूद्र है। हरियाणा के जिस नेता संपत सिंह ने भी कहा है कि जाट शूद्र है और शूद्रों का एक आंदोलन है। और हमारे जो भाई है सुभाष जी, वो भी दलित है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम ये हमेशा हर बार अपने मंच से अपनी टीम को ये चीज बताते रहते हैं। और मेरे को तो एक और इस चीज में भी प्रॉब्लम है, वो क्या है, उन्होंने 4 वर्ण बनाए, हमने एक्सेप्ट क्यों किए? हम क्यों एक्सेप्ट करें? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, ये वैश्य है, कि शूद्र है। हम उनकी क्रोनोलॉजी को क्यों एक्सेप्ट करें? हम क्यों कहें कि ये हमसे ऊपर है? हम इस हायरार्की को ही क्यों एक्सेप्ट करें? क्यों एक्सेप्ट करना है? हम अपने आप को उनसे नीचे देखें क्यों? Why to accept कि जात शूद्र है, ये शूद्र है?
हम तो मानते ही नहीं कि ये हायरार्की है 1 2 3 4। हमने सिर्फ कहा कि अगर वो जाट समाज से हैं, हम दलित समाज से, हम बहुजन हैं, हम एक हैं, हम बहुजन हैं, हम हायरार्की को मानते ही नहीं है। और हमारा दुश्मन कौन है? जो हायरार्की की बात करता है वो हमारा दुश्मन है। और मैं चाहती हूँ इस बात को हम अपने जहन में डाल लें कि उनकी लिखी बातों को हम क्यों मानेंगे। उनके लिखे जो पाठ होते थे, जो हम हिंदी की किताबों में पढ़ते थे कि ये कविता इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है कि ये पानी ब्राह्मण थे, वो उस जाति से आते थे, वो क्षत्रिय समाज से आते थे, वो कायस्थ थे। हम क्यों माने उनकी बातों को? हम क्यों माने जो विवेक बिंद्रा कह रहा है कि जो आज आपने सुना ही होगा, जिस तरीके से उसकी फज्जियत उतर रही है कि आज अगर एक छोटी जाति का इंसान है, अगर शूद्र है तो उसको आप मैनेजमेंट उसमें मत रखो, उसको डिसीजन मेकिंग में मत रखो, उसको काम दो। इन लोगों की ग्रस्त सोच को मानना ही नहीं है। उन लोगों ने जो वर्ण सिस्टम बनाया उसको मानना ही नहीं है। जो जातियों का एक वो बनाया हायरार्की, ये ऊपर, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे। आप पहले ये चीज निकालो अपने अंदर से कि नहीं हम शूद्र, हम बहुजन हैं, हम अमेरिकनवादी हैं। दैट शुड बी आवर टाइटल। और से प्राउडली। भाई मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने बोलना नहीं था, मैं सोच रही थी जब मंजीत जाएंगे तब बोलेंगे, पर ठीक है। आज ये आंदोलन मैं आपको बता दूं, हमारा यहां से एक नारा भी है, न झूठा बाम न भगवान राम, जय भीम नील सलाम। और इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, अगर ये आंदोलन की आज 119 दिन हो गए, ये इस आंदोलन की जीत है, जीत। और ये आंदोलन की जीत डॉक्टर रितु की वजह से नहीं, कोई औकात नहीं है मेरी कि मेरे समाज की जीत है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो प्राचा साहब है, ये मेरे समाज की जीत है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर ये आंदोलन अभी किसी नेता के हाथ में होता, पहली बार, और ये आंदोलन वो जो 3 आइडियोलॉजीज जो बड़ी एक महान चलती हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट और सेंटर, अगर किसी के भी हाथ में होता, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवीन या इंटरफेरेंस होता, तो ये कब का बिक चुका होता, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने ऐसे ऐसे आंदोलन बिकते देखे हैं जिनकी पावर तो सो कॉल्ड जो ब्राह्मणिकल समाज जो एक स्टैंडर्ड है, जिनकी पावर तो ऊंची जाति जिसमें समाज ने बनाया, उनके हाथ में लीडरशिप। जो आंदोलन हमारा है, जय भीम के नारे वो एक लगाएंगे, लेकिन लीडरशिप वो संभालेंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? झंडा, डंडा और पर्चे। पर्चों में ऐसी ऐसी धाराएं, बच्चा यहाँ पे है भी नहीं तब भी पर्चा लग गया। 8 दिन तक ऐसे आंदोलन हमने देखे। इस आंदोलन की खूबसूरती क्या है? ये आंदोलन पूरा सामाजिक है। ये आंदोलन कैसे एक अकेली दलित महिला दिन रात समाज को जोड़ने के लिए बैठी है, कैसे चल रहा है ये आंदोलन 119 दिन से? ये ताकत है नीले झंडे की। मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने क्या किया। जब हमारे बच्चे यहाँ से चलते हैं ना, ये आप बच्चे भी मेरे साथ बैठे मंच में भी देख रहे हैं, बच्चे भी, जब बच्चे हमारे यहाँ से निकलते थे ना, तो बच्चे एक सवाल पूछते थे, नीला झंडा देखे, बाबा साहब की फोटो देख के अंदर आते थे, पूछते थे क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है यहाँ। तो हम उनसे पूछते थे, हमारे वॉलंटियर्स उनसे पूछते थे कि आपको पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है? वो कहते थे नहीं, हमने तो खाली बाबा साहब की फोटो देखी, नीला झंडा देखा, हमें लगा कुछ अपना है, इसलिए हम आ गए, इसलिए हम आ गए। वो बच्चे इस तरीके से हमारे साथ जुड़े कि वो आते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, आंदोलन चलता चला गया। क्योंकि अभी तक जो एक हम किसी भी रंग से भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने मूर्खों ने रंग को भगवान से जोड़ दिया या आस्था को जोड़ दिया, वो जाने, उनका रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन हमने ये चीज बताई यहाँ पे रहकर कि ये जो नीली क्रांति है, ये जो नीला झंडा है, ये आपका प्रतीक है, ये अम्बेडकरवादियों का प्रतीक है। अगर कोई इनकलाब लाएगा, क्रांति होगी, तो अब किसी के बैनर झंडे के तले नहीं होगी, नीले झंडे के तले क्रांति होगी। ये बाबा साहब का रंग है। और ये क्रांति, क्योंकि जिस तरीके से संघियों ने आरएसएस का, यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण किया, यूनिवर्सिटीज को जातिवादियों का अखाड़ा बनाया, हमने इसको भगवाकरण इसका नहीं होने देना। हम यहाँ नीली क्रांति लाएंगे। इस जगह आप अभी थोड़ी देर अगर बैठेंगे, जो साथी कल थे, तो आपको दिखेगा रात को ये सब लाइटें ऑन होती हैं तो पूरा नीला नीला जगमगाता है। अब नीला कलर क्या था बाबा साहब का, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, नीला रंग आसमान का रंग। आसमान वास्ट, बड़ा, सबको समा लेता अपने आप में, सबको, कोई जाति कोई धर्म नहीं देखता, अपनी छाया, अपना खूबसूरत जो आकार है वो सबको देता है। यही बाबा साहब का मानना था कि ये नीला रंग किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी को किसी से ऊपर नीचे नहीं बताता, इसमें सबका सत्कार और सबका सम्मान है, सब
एक बराबर है, तो ये आंदोलन भी एक बराबर है। ये आंदोलन सबसे पहले मेरा दायित्व ये है कि मैं अपने लोगों की आवाज तो उठाऊंगी, क्योंकि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन, जो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब का मतलब ये था कि पढ़ लिख जाओ तो गुलाम मत बनो, दलाल मत बनो, पढ़ लिख जाओ तो जिनके मुंह में जुबान नहीं है, जिनके पास कुछ चीजें नहीं है, उनके लिए लड़ो, उनके लिए बोलो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। और मैं एजुकेट हुई इस विश्वविद्यालय से 4 कदम के अंदर, आज ऑर्गेनाइज हूँ, अब बड़े लेवल पे एजुकेट भी करूंगी और इन सत्ताधारी को दिखाऊंगी। सविता रॉय को जेल पहुंचाना, सोचिए आपके समाज की बच्ची जब पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी, बोलना सीखा और अच्छे से पढ़ा रही थी, अच्छे कपड़े पहनना, दलितों के मुंह पे इनको हमारा कैसे देखना पसंद है, हमारे पास फटे कपड़े हो, हाथ गोबर में हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, इनकी नजर में वो दलित है। लेकिन जब हम जैसे ये खूबसूरत बच्चे, जब इस तरीके से टैलेंट, ये इस तरीके की लड़कियां, महिलाएं जब आगे आती हैं, तो इनको हजम नहीं होता कि ये हमारे बराबरी करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। अब ये आकर इतने स्टाइल में आकर पढ़ाएंगे, प्रोफेसर रतन लाल जैसी शख्सियत जब बोलते हैं तो पता चलता है कि किसमें कितना टैलेंट है, तो इनसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब हमें निकालने का कोई तरीका नहीं मिला तो झूठी चिट्ठी 35 बच्चे फ्रॉड करके मेरे अगेंस्ट कोर्ट में लगाए, एससी कमीशन में लगाए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, और 1 साल आपकी बहन को लग गया एफआईआर करवाने के लिए, 1 साल, और उसके बाद 1 साल और लग गया चार्जशीट जमा होने के लिए। लेकिन वी आर सो प्राउड एंड थैंक यू प्राचा साहब, आप सच्चे अम्बेडकरवादी आज आपके सामने बैठे हैं। इन शख्सियत की वजह से, अगर शायद ये वकील होते तो लड़ाई इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ये अम्बेडकरवादी वाले वकील थे जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर विट्टू झुकना नहीं है, हारना नहीं है, और एक इंच भी पीछे नहीं हटना, इस लड़ाई को मिलके लड़ा जाएगा। तुम मेरी छोटी बहन की तरह, और जब तक ये जालिम कुर्सी जेल के अंदर नहीं होंगे, सलाखों के अंदर, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए, तब तक हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज सविता रॉय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना समाज की बहुत बड़ी जीत है। और इसके बाद एक और अपराधी खड़ा है, सेम एफआईआर दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पे भी है, बहुत हवा में उड़ता है, बहुत हवा में उड़ता है, सेम एफआईआर, और उसको भी सलाखों के पीछे पहुंचाना भी हम सब अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी के दादा बाबा की बबोती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है। बाबा साहेब ने जो शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया था, इनको समझ में आ गया कि भैया पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैसा मिलता है, बोलते हैं और हमसे सवाल करते हैं, जो हम इनके ऊपर, इनको निकालने की जो व्यवस्थाएं तैयार करी हैं, ये चंद चेहरे आके हमारा विरोध करते हैं। आज अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो, अगर आप अस्पताल में हो, अगर आप किसी और रेलवे में प्रोफेशन में हो, तो आपसे इतना खतरा नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो, सवाल उठाते हो, तो शिक्षा से खतरा है। इसीलिए पढ़ने के लिए आपके रास्ते रोके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि देश, शिक्षा बचाना, इंस्टीट्यूशंस बचाना, मतलब अपना फ्यूचर बचाना और संविधान बचाना, ये चीज आप याद रखना। जिस दिन आप विश्वविद्यालय बचा लोगे, उस दिन आप संविधान को बचा लोगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, यही कहूंगी साथियों कि झंडा ऊंचा भारत का तो रहेगा ही हमारा, और हमारा बाबा साहेब का भी नीला झंडा जो है वो हमेशा सदा ऊंचा रहेगा, और सदा उसी झंडे के तले इनकलाब होगा। जय भीम, नील सलाम। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।